ये एक्चुअली में बच्चों के लिए मैंने एक नॉलेज पार्क बनाया। ये दोनों मेरा ही टीएलएम है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। सर नॉलेज पार्क आपने बहुत सारे पार्क देखे होंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, साइंस पार्क, साइंस सिटी, ऐसे इसी में इसमें भी आप बच्चा घूमेगा तो डिफरेंट चीज़ें सीख सकता है। जैसे कि अगर आप इधर से मूव करते हैं तो लंबाई के बारे में बच्चों को पता चलेगा कि 1 किलोमीटर 1000 ऐसे घटता हुआ जाएगा। आगे जब जाएगा तो उसको यूनिट्स पता चलेंगे कि किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये इसके यूनिट्स हैं। और सर लिक्विड, अब इधर आप मूव करते हैं तो लिक्विड मेज़र करने के लिए आपके पास अलग अलग मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, और उसके ऊपर जाएंगे धारिता कैपेसिटी है, उसको मेजर करने के लिए यूनिट्स बनाए गए हैं। ठीक है सर। फिर आगे अगर मूव करते हैं तो वेट मेजर करने के लिए भार के लिए हमने वाट बनाया है और एक बैलेंस बनाया हुआ है। इससे बच्चा समझेगा कि अच्छा वेट को इस तरह रखेंगे इसको, और यहाँ पे सामान रखेंगे तो हम मेजरमेंट कर पाएंगे। ठीक है सर। और यहाँ पे मैंने यूनिट्स बनाए हुए हैं उसके। तो ये एक तरीके से ट्री है, ट्री से इससे पता चल रहा है कि ये पार्क है, बट वो सीख ही रहा है मैथमेटिक्स। फिर आप सर आएंगे इधर तो आपको ट्री दिखेगा, जो कि मैंने यहाँ ट्री दिखाया। तो बताएंगे बच्चों को कि ट्री क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है एंड ऑक्सीजन रिलीज करता है। ये प्रोसेस किस थ्रू होता है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। इसमें क्या होता है, वाटर मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये लेता है, उसको सिंथेसाइज करके वो सनलाइट के प्रेजेंट में ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज बना लेता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। इसलिए ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए पेड़ों की संरक्षण करना चाहिए। फिर सर आप देखेंगे तो इसके बगल में लेक है, लेक में डिफरेंट एनिमल बर्ड्स हैं और श्वान मैंने पानी में बनाया हुआ है। ये अगर है तो ये प्रोसेस होगा जल चक्र, वेपराइजेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, और फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन, फिर वापस पानी में आ गया। तो इससे मूव करेगा तो वो डिफरेंट एनिमल्स के नेम भी देखेगा, फ्लावर्स के नेम भी देखेगा, बर्ड्स के नेम भी, और उसके बाद मेजरमेंट भी हो गया। सर इसके बाद यहाँ आएंगे आप, जब यहाँ आएंगे सर तो प्रेजेंट में बच्चों को ये दिखाना इंडस्ट्रियल एरिया में ले जाके बहुत पॉसिबल नहीं है। तो मैंने एक रियलिस्टिक व्यू बनाया हुआ है। मैंने सर आए थे तो मैंने यहाँ पे स्मोक्स के लिए कुछ पत्ती वगैरह इस्तेमाल किए थे, बट अभी के लिए ऐसे ही। इसमें मैंने क्या दिखाया है बच्चों को कि सर आप जानते हैं कि हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, तो इंडस्ट्री की बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री क्या कर रहा है, पोल्यूशन दे रहा है, तो पोल्यूशन हमको बचाने के लिए हमको इको इंडस्ट्रीज़ अब बन रहे हैं, जिसमें आपको पार्क दिखेंगे और बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। तो पार्क जब रहेगा सर तो बहुत सारे एनिमल्स रहेंगे, तो वो एक फूड चेन क्रिएट करेंगे। आप देख सकते हैं सर फूड चेन में पहले ग्रास होगा, ग्रास को ग्रास ऊपर खाएगा, ग्रास ऊपर को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक वल्चर, और फिर उसके बाद बैक्टीरिया उसको ख़त्म करके फिर से ह्यूमस क्रिएट करेगा, प्लांट यूज़ करेगा। सर इसके बाद आप देख सकते हैं कि हम कूड़े बहुत सारे निकलते हैं, और ये सर क्या है, इसमें इंटरकनेक्ट भी कर सकते हैं। ये अगर मान लीजिए गर्म वाटर इसका वेस्ट जो है, तो यहाँ हम अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट लगा दें तो इसका वेस्ट यूटिलाइजेशन हो जाएगा। तो सर यहाँ मान लीजिए और वेस्ट जो मिलता है, आप बच्चे को बताएंगे कि इसको दोनों को अलग रखना है, क्योंकि ड्राई अगर है और एक वेट है, वेट को कंपोस्ट करके खाद बना सकते हैं या फिर गैस बना सकते हैं, नेचुरल गैस, जिसमें मीथेन और आप समझ सकते हैं। सूखा से एनर्जी जनरेट कर सकते हैं उसको जला के या फिर, बट उसको भी देखना पड़ेगा कि उसको इन्वायरमेंट पोल्यूशन ना हो। सर इसके बाद आप समझ सकते हैं कि 4 आवर्स का बड़ा महत्व है। हमको जो मटेरियल्स हैं जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, उसको रिफ्यूज़ करिए, मना कर दीजिए, मैं नहीं यूज़ करूँ। उसके जगह पे आप प्लास्टिक के वो पेपर्स के बैग या फिर अपना खुद का कैरी बैग लेकर जाएंगे सर। और ये रिड्यूस करिए, रीयूज़ करिए, रिसाइकल, ये प्रोसेस है। यहाँ से डर्टी एयर जाता है तो ये मैंने एक नेचुरल बनाया हुआ है फैन, जिसके थ्रू आप क्लीन एयर, ये बेसिकली क्या है कि प्रेजेंट टाइम में एक मैंने पिक्टोरियल व्यू बताया है, जो फ्यूचर में और प्रेजेंट में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। बच्चों को एकदम रियलिस्टिक व्यू है सर। आपका आउटकम अलग? यस सर, दोनों का आउटकम अलग है। इको इंडस्ट्री दो आपको जी, मेरा ये ही है, ये दोनों पार्ट जी, ये मैंने 82 में प्रेजेंट किया, ये इसके लिए बनाया, तो दोनों एक साथ हैं। यहाँ पे कौन प्रेजेंट करना सर दोनों है, ये है नॉलेज, ये आउटकम बहुत अच्छा बना। चलिए आप ठीक, मैडम का तो कहाँ है? रितेश विश्वकर्मा।
कौन स्कूल मैं है? रजिया परवीन प्राथमिक पीएस विद्यालय कोबरा। पीएस घटारो पीएस घटाओ। जी सर। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं ये संकुल संकुल है ना? जी सर मेरा विषय है उर्दू, कोबरा तो उर्दू में मुझे सब पीएस घटारो मेरा हितेश विश्व है। ज़्यादातर ये क्लास किस में होगी? सर ये क्लास बेसिकली 3 to 5 में यूज़ कर सकते हैं, बट बच्चे को आप इंटरेस्टिंग तरीके से बताएंगे, छोटी छोटी चीज़ों को बताना पड़ेगा। वो आप डिपेंड करता है सर कि आप कैसे डिलीवर करते हैं। एक्चुअली में ये बहुत टफ नहीं है, सीबीएसई बच्चे यही पढ़ रहे हैं। पीएस घटाओ ना आप? जी सर। पीएस घटाओ। रामबाग घटारो। रामबाग? हाँ वही ये रामबाग घटारो। अच्छा, रामबाग भी। चलिए ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो